पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ कुदरती हसन से माला माल गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश मनाजिर में खुश आमदीद दम तोड़ने वाले पहाड़, क्रिस्टल साफ दरिया और भरपूर हयातियाती तनव्वु इस इलाके को एक हकीकी जवाहर बना देता है। जैसा कि हम इस जन्नत को तलाश करते हैं, हमें एक ऐसे नाजुक मसले को भी हल करना होगा जो न सिर्फ माहौल बल्कि यहाँ की कम्युनिटीज़ की सेहत और बहबूद को भी मुतासिर करता है। इस तरह के कदीम माहौल में फुजला का इंतज़ाम एक अहम तशवीश बन जाता है। इस मसले की संगीनी और खित्ते पर उसके मुमकिना असरात को समझने के लिए आइए अपने माहिरीन से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान किसी ज़माने में एक प्रोड्यूसर सोसाइटी था, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम थी और तकरीबन हम अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करते थे। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गई, रूरल अर्बन माइग्रेशन, देन माइग्रेशन फ्रॉम अदर एरियाज़ और उसके बाद टूरिज़म का एक इन्फ्लक्स आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नीड्स थी वो बढ़ती गई और उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट जो है वो ज़्यादा जनरेट होता गया। इस वक्त गिलगित सिटी के अंदर तकरीबन कोई 70 टन सॉलिड वेस्ट डेली जनरेट होता है। लेकिन इस वक्त प्रैक्टिस ये है कि हमारे पास गिलगित के अंदर सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन की कंपनी है। वो कंपनी इस वेस्ट को कलेक्ट करती है, उसके बाद डिस्पोजल साइट पे इसको डिस्पोज ऑफ करती है। या तो वो इसको बर्न करती है या इसको वो वहाँ पे ऐसे ही किसी ट्रेंच के अंदर दबा देती है। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 2019 से ऑपरेशनल है इस एरिया में और अपनी फुल फ्लेज सर्विसेज दे रही है अक्रॉस द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज 2019 से। और हम 2 शिफ्ट्स में ऑपरेशन कर रहे हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक नाइट शिफ्ट होती है, और हमने टास्क असाइन किया है हर शिफ्ट को और अपने गिवन एरियाज में अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रही है। फुजला को ठिकाने लगाने के मसाइल पर तवज्जो न देने के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, ख़ास तौर पर कुदरती आफात का शिकार खित्ते में। इस इलाके को दरपेश मुनफरिद चैलेंजों के पेश नज़र मुमकिना ख़तरात को समझना बहुत ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट नॉर्मली पूरा के पूरा कलेक्ट नहीं होता, लेकिन जब ये वेस्ट पेपर हो या प्लास्टिक हो या टिन हो या हमारे पेट ग्लास बॉटल जो हैं मिनरल वाटर की या पेप्सी वगैरह की बॉटल्स हों, तो ये बॉटल्स हमारी नालियों के अंदर पड़ी रहती हैं, फिर हमारी खेतों में चली जाती हैं, फिर ये ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, तो ये हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को मुतासिर करती हैं। फिर इसके साथ ये एनिमल्स इनको कंज्यूम करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह फिर डंपिंग साइट के अंदर इसको हम जलाते हैं तो वही गैसेस ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती हैं और वो ज़्यादा इंसानों के लिए हैज़र्डस होती हैं, इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं, फिर हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, फिर उसके साथ साथ ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इनका एक इम्पैक्ट मौजूद होता है। प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे। और अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल हम उस एडवांस लेवल पे नहीं है कि हम प्रॉपर उससे डील करें या उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें प्लास्टिक वेस्ट को। तो क्लाइमेट चेंज आपको पता है मौजूदा दौर के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग, सैलाब, उन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं उस पे काम करने की हम काबू कर लेंगे। इस खित्ते में मतलब यही जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से ग्लेशियर्स मेल्टिंग, आपको पता है फ्लड्स वगैरह आते हैं, लोगों के जानी माली नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। शीश पर का आपने सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। वो ग्लेशियर्स जब एक्स्ट्रा पिघलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सोर्स ऑफ वाटर है वो भी कम होता है।
सर्विसेज के अलावा देयर आर मैनी चैलेंजेस एज फार एज वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आर कंसर्न। चैलेंजेस इस तरह की है कि सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इश्यूज हैं, बिल्डिंग्स नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर डिस्पोज करने और इसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो हमारे पास नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बड़ा हमें लैग कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। दूसरा जो है दैट इज़ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। जब तक पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन नहीं होती है तो वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर या रेशनल उसमें इसको हम वेस्ट को उठा नहीं सकते हैं। जितनी पब्लिक अवेयरनेस होगी इतना ही वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा। जब वेस्ट जनरेशन कम होगी तो इफेक्टिवली वेस्ट कलेक्ट होगा। और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी अगर देखा जाए कंपेरेटिव टू द अदर रीजन्स, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बड़ी इनकी पार्टिसिपेशन होती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हम इफेक्टिवली इसको वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते। वेस्ट को आजकल वेस्ट नहीं रहा, वेस्ट को रिसोर्स के तौर पे पूरी दुनिया में लिया जाता है। यानी वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है और उस वेस्ट को रीयूज़ किया जाता है। जब ये वेस्ट रिसाइकल होता है तो ज़ाहिर है उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, या उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, उससे रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। जीपी गवर्नमेंट ने थ्रू गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंडफिल साइट की कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, वो लैंडफिल हमारी तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें अप्रोच हमारी ये है कि वहाँ पे पहले कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे जहाँ पे ये वेस्ट सेग्रीगेट होगा। अच्छा, वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ इसकी वेस्ट की शेडिंग होगी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी कंपैक्शन होगी। अब सॉलिड वेस्ट जब सेग्रीगेटेड हो, शेडेड हो, तो फिर इसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू बनती है। फर्स्ट जो होता है इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट को रीयूज़ किया जाए। जब तक आप रीयूज़ नहीं करते इसकी वेस्ट की रिडक्शन नहीं हो सकती है। हमें ऐसे अप्रोचेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जिसमें हम इसको रीयूज़ कर सकें और पब्लिक अवेयरनेस भी हो, और गवर्नमेंटल लेवल पे भी ऐसी मैकेनिज़म्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है जिसमें हम रीयूज़ की उस पर चले जाएँ। वेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेस्ट होते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करके जो यूज़फुल वेस्ट होता है, जो आपकी नीड हो सकती है, या इसको प्रोसेस करके नेक्स्ट हम कोई चीज़ बना सकते हैं, इस तरह हम इसको सोर्स सेपरेशन करके भी इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। फुजला को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ माहिरीन की नहीं है। ये एक इज्तिमाई कोशिश है जिसमें हर फर्द, हर घराना और हर कम्युनिटी शामिल है। छोटे लेकिन अहम कदम उठाकर हम एक बड़ा फ़र्क कर सकते हैं। मिलकर हम फुजला की आलूदगी पर जवाल को मोड़ सकते हैं। आइए यहाँ से सीखे गए असबाक और एक साफ सुथरा गिलगित के विजन को अपने दिलों में ले जाएं। सफ़र जारी है और हमारी इज्तिमाई कोशिशें पायदारी की मीरास बनाएंगी।